जी की जोरदार तालियों से आप स्वागत करें, अभिनंदन करें, बधाई प्रेषित करें। तालियों में कंजूसी ना करें, तालियां बजाते रहें। शुक्रिया। और इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहे हैं मिस्टर ध्रुव अग्रवाल। जी हाँ, ध्रुव अग्रवाल, जोरदार तालियों से। ध्रुव अग्रवाल, अब जिसका आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। गैस कर सकता है हु इज द विनर फर्स्ट? सर एक खान होना चाहिए, वहाँ लड़का बैठा था आमिर खान जो मुझे लगता है। और गैस कीजिए आप, और गैस कीजिए। और थोड़ा जिन लोगों को अपने अपने बारे में थोड़ा सा हो कि भाई मेरा फर्स्ट आ सकता है, वो अपना दिल थाम लें। तो मैं अब फर्स्ट प्राइज का अनाउंस कर रहा हूँ। लाइबा फर्स्ट प्राइज। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन ए उल्फत, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन ए उल्फत, मेरी मिट्टी से भी वतन की खुशबू आएगी। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से योगदान। आने वाले तिथिगत तथ्यों से हटकर जब हम पहले शब्द अर्थात स्वतंत्रता संग्राम पर आते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि स्वतंत्रता संग्राम के वो कौन से आयाम हैं जिनको आधार बनाकर स्वतंत्रता प्राप्त की गई। उनमें अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जो आयाम थे वो 3 आयाम थे। प्रथम आयाम था कि जो शोषित वर्ग है उन वर्गों को एक साथ लेकर आना और देश से सम्मिलित करना ताकि वो स्वतंत्रता में अपना योगदान दे सके। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था वो थी ऐसी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना जिस विचारधारा को आधार बनाकर स्वतंत्रता प्राप्त की जा सके। और तीसरा जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और आज तक विद्यमान है वह था युवाओं में उस ऊर्जा और उस उमंग का पैदा करना जिससे वे स्वतंत्रता के महत्व को समझ सके और आगे आ सके। मान्यवर, जब हम इन 3 तथ्यों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरीके से भगत सिंह का योगदान इन तीनों तथ्यों में भरपूर था। जब हम पहले तथ्यों को लेकर आते हैं कि शोषित वर्ग को लेकर आना, तो हम जानते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद के साथ साथ जो उनका नारा था वह था सर्वहारा जिंदाबाद। क्यों जरूरी था कि इस तबके को हम एक साथ लेकर आए? क्योंकि ये तबका ऐसा था जो देश से स्वयं को अलग महसूस करता था। वो मानता था कि अगर हमें आजादी भी मिल जाए तो क्या फर्क पड़ता है, अभी हम इनके गुलाम हैं, बाद में हम जमींदारों के गुलाम रह जाएंगे। तो इसके लिए जरूरी था कि उनका जो भय है उस भय को समाप्त करें। और इसी के लिए उन्होंने भगत सिंह ने क्रांति लेकर आए और उस क्रांति में सर्वहारा जो दल था, जो वर्ग था, जो शोषित वर्ग था, उसे साथ लेकर आए। मान्यवर, दूसरा बिंदु जो है वह है विचारधारा। उनकी विचारधारा जिस तरीके से वो कहते थे कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इससे पता चलता है कि स्वतंत्रता की विचारधारा वो किस तरीके से फैलाना चाहते थे। यही विचारधारा है जिससे जस्टिस मेडिल्टन ने उन्हें असेंबली बॉम्ब केस के बाद आजीवन कारावास देते हुए एक बात कही कि हम इन्हें आजीवन कारावास इसलिए दे रहे हैं ताकि इनकी विचारधारा को फैलने से रोका जा सके। लेकिन वो भूल गए थे कि किसी को मृत्यु दे देना या आजीवन कारावास दे देना उसकी विचारधारा को नहीं रोक सकता। विचारधारा एक ऐसी चीज है जो सदैव लोगों में विद्यमान रहती है और यही हुआ। जेल में उन्होंने पत्रों का और अपने लेखन का प्रयोग करते हुए अपनी विचारधारा का प्रचार किया और वही विचारधारा आज भी हम में विद्यमान है। मानव, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो उनके योगदान में हमें गिनना होगा वह है युवाओं में उस उमंग को जगाना जिसमें जब उन्हें फांसी दी गई और उसका
भगत सिंह और उनके साथियों का देह संस्कार किया गया तो सभी लोग वहां पर जमा हो गए और उस मिट्टी को उठाया और ये प्रण लिया कि हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक आजादी हमें ना मिल जाए। मान्यवर, उनका आजादी से अभिप्राय केवल ये नहीं था कि शासन गोरों से कालों के हाथ में परिवर्तित हो जाए। वो कहते थे कि आजादी से मेरा अभिप्राय संगठन से है, संगठित होने से है, शोषण को समाप्त करने से है, शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध बोलने से है। और आज भी अगर हम उनके योगदान को केवल और केवल 1947 तक सीमित कर दें तो ये उनकी विचारधारा की हत्या होगी। क्योंकि आज भी हमें, जब भी हम किसी आंदोलन शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध बात करते हैं तो हम सबसे पहले नारा लगाते हैं इंकलाब जिंदाबाद। इससे अभिप्राय है शोषण के विरुद्ध बोलना, इससे अभिप्राय है उस व्यवस्था में बदलाव जो शोषणकारी व्यवस्था है। ये आज भी विद्यमान व्यवस्था में दिखाती है विचारधारा कि उनका कितना ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इंकलाब जिंदाबाद। अर्जुन के बाद राम कुमार।